हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी ठंड के दिन में अच्छे ही होंगे। आज हम लोग विश्व के धर्म के ज्ञान के अंतर्गत आज धर्म के बारे में द्वितीय भाग इस्लाम धर्म का बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम दिन हम लोग ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस्लाम धर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए हैं मोहम्मद पैगंबर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुख्यतः मोहम्मद पैगंबर हुए हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। जन्म 570 ईस्वी मक्का। इस्लाम धर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए मोहम्मद पैगंबर। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का। इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार विश्व में सबसे अधिक धार्मिक दृष्टिकोण से जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबी लोगों का है। इसके बाद इस्लाम धर्म का है। इस्लाम मानने वाले लोगों का जनसंख्या प्रतिशत है। जनसंख्या का प्रतिशत 25.6% विश्व में 25.6% इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ कुरान शरीफ। कुरान शरीफ है। इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ कुरान शरीफ है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान शरीफ पहली बार अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें कुरान शरीफ में मोहम्मद पैगंबर के कार्य कथन का अनुमोदन है। कुरान शरीफ में मुख्यतः मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्य कथन एवं अनुमोदन है। कुरान शरीफ को अल्लाह का संदेश कहा गया है। अल्लाह का संदेश कहा गया है।
इसमें कुल अध्याय 114 है। कुरान शरीफ में कुल अध्याय 114 हैं। कुल अध्याय 114 हैं। इसे सूरा कहा गया है। सुरहर कहा गया है। कुल अध्याय 114 है, इसे सुरहर कहा गया है। इसमें कुल आयत इसमें कुल आयत की संख्या 6236 है। 6236 है। कुरान शरीफ में कुल आयत की संख्या 6236 है, जो मानक रखा गया है। पवित्र चिन्ह के रूप में इस्लाम धर्म में पवित्र चिन्ह के रूप में संख्या इस्लाम धर्म में 786 को माना गया है। इस्लाम धर्म के अनुसार 786 उसके पवित्र संख्या के रूप में चिन्हित है। इस्लाम के देवदूत जिब्रील को माना गया है। इस्लाम धर्म में जिब्रील को देवदूत माना गया है। इनके ही द्वारा दिए गए संदेशों के आधार पर मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान शरीफ की रचना किए, जो कि अल्लाह का संदेश के रूप में है। इस प्रकार आज हम लोग इस्लाम धर्म की मुख्य बातों की जानकारी का अध्ययन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लाम के धर्म के बारे की चर्चा में कुछ बिंदु छूट गए थे। ऐसे किसी धर्म के बारे में परिचर्चा करना अर्थात गागर में सागर के को समाने के समान है। फिर भी जो पढ़ाई संबंधी जानकारी और आवश्यक जानकारी थी, उन सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ एक बिंदु जो छूट गया था, उसके बारे में पुनः जोड़ा जा रहा है। इस्लाम धर्म के मुख्य प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर हुए। इन्होंने एक ईश्वर, अल्लाह पर विश्वास के सिद्धांत, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत चलाया, जिनसे उस समय मक्का के रहने वाले लोगों ने इनका काफी विरोध किया और 622 ईस्वी में इनके लोगों के विरोध होने के बाद 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे। मोहम्मद पैगंबर साहब क्या किए? 622 ईस्वी में लोगों के विरोध से परेशान होकर के 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। चले
गए थे, यानी वहीं पर निवास करने लगे। कहां पर? 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। इस प्रवास को हिजरत कहा जाता है। इस प्रवास को हिजरत कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो हिजरत किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा जो मक्का में पैगंबर साहब के द्वारा दिए गए धर्म के उपदेश का काफी विरोध होने लगा, तो 622 ईस्वी में वे मक्का से मदीना प्रवास में चले गए थे। इस प्रवास को हिजरत कहा जाता है। अब और कुछ बात है कि कुरान शरीफ में मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्य कथन और अनुमोदन के कार्य कथन एवं अनुमोदन, उन्होंने जो जो धार्मिक कार्य किए या धार्मिक कथन दिए या धार्मिक सिद्धांत दिए, उनका अनुमोदन को सुन्नत तथा हदीस कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है? सुन्नत तथा हदीस। हदीस कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सुन्नत या हदीस किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्य और कथन को, जो कि कुरान शरीफ में वर्णन है, को सुन्नत तथा हदीस कहा जाता है। और इसमें 114 कुरान शरीफ में कल के एक अध्याय में भी बताया गया था। शरीफ में कुल 114 अध्याय हैं। कुल 114 अध्याय हैं। इन अध्याय को कल के कथन का थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। सूरा कह दिए थे, सूरा नहीं होगा, सूरा। अध्याय को सूरा कहा जाता है। सूरा कहा जाता है। ऐसे तो अनेक जानकारियां हैं, लेकिन जो और कुछ भी छूट गया था वो हम डाले। उसके बाद और जो मुस्लिम धर्म के में चार और पैगंबर का चर्चा आता है, जिनमें आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा मसीह का भी जिक्र है।